नमस्कार साथियों, वेलकम टू युवा स्टडी मंच। तीसरे प्रैक्टिस सेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के विभिन्न एग्जाम, पटवारी मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा, आबकारी कांस्टेबल परीक्षा, वन रक्षक परीक्षा, जेल प्रहरी परीक्षा, इनको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए विशेष प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला चला रहा हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इसमें ज़रूर परीक्षा उपयोगी बहुत ज़्यादा सामग्री आपको मिलने वाली है। आपका रिवीजन होगा पढ़ाई के दौरान। जब आप मोबाइल में कुछ वीडियो देखते हो तो इससे अच्छा आप पढ़ाई के वीडियो देखो, प्रैक्टिस सेट लगाओ और अपना स्वयं का मूल्यांकन करो। तो आइए वीडियो को चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हड़प्पा के स्थलों में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा की खुदाई में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लोहा। हड़प्पा की खुदाई में लोहा धातु नहीं मिली, याद रखना दोस्तों। अगला, ग्रीक या यूनान के लोग कपास को किस नाम से जानते थे? ग्रीक या यूनान के लोग कपास को किस नाम से जानते थे? इसका सही आंसर है दोस्तों सिंडन। यूनान के लोग कपास को क्या बोलते थे? सिंडन। आगे देखते हैं। वैदिक काल में कर्म के आधार पर समाज का विभाजन किया गया। ये जानकारी प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है दोस्तों ये जानकारी? कि वैदिक काल में कर्म के आधार पर समाज का विभाजन किया गया। इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है 10वें मंडल से। ठीक है। अगला, वैदिक काल में सर्वाधिक गायों वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता? जिसके पास में गाय रहती थी उसे क्या कहा जाता था वैदिक काल में? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गौतम। क्या कहा जाता था? गोमत। वैदिक काल में जिसके पास सर्वाधिक गाय होती थी उसे क्या कहते थे? गोमत। आगे, साम्राज्य विस्तार हेतु कौन सा यज्ञ किया जाता था? साम्राज्य विस्तार के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? इसका सही आंसर है अश्वमेध यज्ञ। ठीक है। अगला, आश्रम व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। आश्रम व्यवस्था की जानकारी कौन से उपनिषद से प्राप्त होती है दोस्तों? आश्रम व्यवस्था की जानकारी हमको होती है छांदोग्य उपनिषद या छंदोग्य उपनिषद से। ठीक है। आश्रम व्यवस्था की जानकारी छांदोग्य या छंदोग्य उपनिषद में मिलती है। अगला, कौन सा वेद गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद गद्य रूप में भी रचित है? तो इसका सही आंसर है सामवेद। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, सामवेद। कौन सा वेद गद्य रूप में रचित है? सामवेद। अगला, बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म किस मत को मानता है? आत्मावादी है, अनात्मावादी है या दोनों है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म अनात्मावादी है। ये कर्म पर ज़्यादा विश्वास करता है और अनात्मावादी यानी आत्मा का ये नहीं मानते हैं बौद्ध धर्म में। अगला, राजपूतों को प्राचीन भारतीय जनजातियों की संतान माना। राजपूतों को प्राचीन भारतीय जनजातियों की संतान किसने माना दोस्तों? इसका सही जवाब है स्मिथ। स्मिथ ने राजपूतों को प्राचीन जनजातियों की संतान माना। प्राचीन भारतीय जनजातियों की संतान माना किसने? स्मिथ ने। अगला, मलिक्षों का नाशक किसे कहा जाता है? मलिक्षों का नाशक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है नागभट्ट। नागभट्ट को मलिक्षों का नाशक कहा जाता है, याद रखना दोस्तों। अगला, कांची का भुवनेश्वर मंदिर किस शैली का बना हुआ है? कांची का जो भुवनेश्वर मंदिर है किस शैली में बना हुआ है? तो किस शैली में बना हुआ है दोस्तों? ये नंदी वर्मन शैली में। कांची का भुवनेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है? नंदी वर्मन। अगला, गयासुद्दीन गोरी या मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 1206। आगे देखते हैं।
जजिया कर। मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? तो ये दोस्तों ज़कात। किस नाम से जाना जाता था? ज़कात। और हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर किस नाम से जाना जाता था? ये जजिया, जजिया के नाम से। आगे, रक्त पिपासु शासक कहा जाता है। किस शासक को रक्त पिपासु शासक कहा जाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु शासक कहा जाता है। अगला, विवाह कर समाप्त किया। विवाह कर समाप्त किया, तो ये किसने समाप्त किया था दोस्तों विवाह कर? कृष्णदेव राय ने। ठीक है, कृष्णदेव राय ने विवाह कर को समाप्त कर दिया था। आगे, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था दोस्तों? गियासुद्दीन तुगलक। याद रखना, नहरों का निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक। अगला, बहमानी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बहमानी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ दोस्तों? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर। ये चारों बहमानी साम्राज्य के अंग थे। ये धीरे धीरे स्वतंत्र होते गए एक के बाद एक, लेकिन बीदर सबसे बाद में स्वतंत्र हुआ। ठीक है दोस्तों, बीदर बहमानी साम्राज्य में सबसे अंत में स्वतंत्र होने वाला राज्य कौन सा है? बीदर। अगला, विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर? हम्पी में। याद रखना, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी। अगला, हेनसांग भारत में कितने साल रहा? हेनसांग एक चीनी यात्री था जो भारत की यात्रा पर आया था। हेनसांग ये भारत में कितने साल तक रहा? तो ये 14 वर्ष तक रहा। और हेनसांग किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? हेनसांग भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो दोस्तों ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। अगला, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो हेनसांग को दोस्तों, हेनसांग को क्या उपाधि दी गई थी? वर्तमान शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार। अगला, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है दोस्तों? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19। ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार है। व्यवसाय या आजीविका का अधिकार मौलिक अधिकार है। धर्म का अधिकार मौलिक अधिकार है। हड़ताल पे जाने का अधिकार, हड़ताल पे जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला, लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का नेता कहा जाता है। अगला, वर्तमान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? लोकसभा सदस्यों की संख्या 545। लोकसभा सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 545। अगला, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? नियुक्ति के समय ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो संसद के दोनों सदन, ना लोकसभा ना राज्यसभा, किसी के भी सदस्य नहीं थे? तो इसमें से कौन से राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे दोस्तों? पी.वी. नरसिम्हा राव।